नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीएलएड वाला में। देखिए, हम लोगों ने कल पढ़ा था मासा और उससे पहले पढ़ा था लासा। लासा और मासा दोनों हम पढ़ चुके हैं और हमने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था जिसको और आज हम सॉल्व करवाएंगे और आप लोग ज़रूर अपने सॉल्यूशन से मिलाइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं होमवर्क को। पहला सवाल था हमारा गृह कार्य में 125, 220 और 275 का लासा आप गुणनखंड विधि से ज्ञात करना था। तो इसका सलूशन देखते हैं। पहले सवाल का यहाँ मैं लिख देता हूँ सलूशन पहला। गुणनखंड विधि से आपको निकालना है तो 125 का आप क्या करोगे, गुणनखंड करोगे। तो ये सबसे पहले डिवाइड होगा 5 से, 5 से इसमें भाग करोगे तो कितना आएगा 25, फिर 5 से करोगे तो 5 और फिर 5 से करोगे तो 5, 5 25 पंचे 125, ये हो गया। फिर उसके बाद 220 को अगर आप पहले इसमें देखें 2 से भाग हो रहा है तो 2 से जब भाग करोगे तो हो जाएगा 110, फिर 2 से भाग होगा तो कितना हो जाएगा आपका 55, और 55 को आप जब भाग करोगे 5 से तो हो जाएगा, फिर हो जाएगा 11। देखते हैं, 2 दूने 4, 4 पंचे 20 और 20 को 11 से अगर गुणा करते हैं तो आएगा 220। ठीक है, अब उसके बाद है 275। अगर आपको संख्या बड़ी लग रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आप तुरंत साइड में कहीं पर इसका गुणनखंड कर लीजिए। भाग 275 है, इसको काट दीजिए। देखिए 5 7 5 12 2 14, 3 से कटेगा नहीं, चूँकि विषम है इसलिए 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से डिवाइड होगा। क्योंकि 5 से डिवाइड करने का जो रूल होता है, किसी भी संख्या के का लास्ट अंक या तो 5 हो और या फिर 0 हो तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। देखते हैं 5 से डिवाइड करके, 5 5 25, फिर ये 2 बचा, 2 इसके बगल हुआ तो कितना हुआ 25, फिर 5 25, तो ये हमारा 5। अब फिर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब ये नहीं कट रहा है तो इसको छोड़ दीजिए। फिर यहाँ हो जाएगा 5 गुणे 5 और गुणे 11, ये हमारा हो गया। अब हम लासा जो लिखने की विधि थी वो क्या करते थे, लासा। देखिए सबसे छोटी संख्या को सबसे पहले लेंगे। सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी बार आई है, 2 बार आई है, 2 को 2 बार लिखेंगे। उसके बाद सबसे उससे बड़ी क्या है, 5 है, जो कि 3 बार आई है, उसको हम क्या करेंगे 3 बार लिख देंगे। 5 गुणे 5 गुणे 5 और फिर 11 हमारी 1 बार आई है तो 11 लिख देंगे। अब इसका सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 पंचे 20, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 पंचे 100 और 100 पंचे 500, और 500 को जब आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 पचे 5500 हो जाएगा। ये आपका लासा था। ठीक है, अभीष्ट लासा आपका ये हो गया। और इस पहले सवाल का आप लोग सभी लोग ने हल किया होगा, मिलाइए। ये पहला सवाल हमारा हो गया। दूसरे सवाल का सलूशन देखते हैं, रफ करते हैं इसको। दूसरा सवाल आपका है 200, 250, 300। इसका लासा आपको भाग विधि से निकालना है। ठीक है, तो चलिए भाग विधि से करते हैं। ये हो गया 200, फिर 300, नहीं 250 है, सॉरी 250 और फिर है 300। इसको आप भाग विधि से करोगे तो जब तक आपका छोटी संख्या से, छोटे अंक से कट रहा है तब तक आप छोटे अंक से डिवाइड करेंगे। तो 2 से, ये 2 को अगर 100 में डिवाइड करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 100, 200 में, और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125, और ये हो गया 2 एकम 2, यहाँ 10 हुआ, 2 पंचे 10 और ये 0। फिर आ गया 2 को 100 में भाग, 2 से 100 में भाग करेंगे तो 50, 125 में भाग होगा नहीं, और यहाँ पर करेंगे तो 75। फिर आप 75 हो जाएगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 25, यहाँ 125 और यहाँ 75।
फिर आप 3 से डिवाइड करोगे, 25 में भाग होगा नहीं 3 से, यहाँ पर भाग होगा नहीं 3 से, और यहाँ पर हो जाएगा तो 3 दूनी 6, 3 पचे 15। अब आपका 3 से भी किसी में डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप क्या करोगे 5 से, तो 5 25, 5 दूनी 10, 5 25 और 5 25। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 एकम 5, 5 25 और 5 एकम 5। फिर आप 5 से डिवाइड करोगे तो ये हमारा हो गया 1, 1 और 1। ठीक है, तो ये आपका पूरी तरह से डिवाइड हो गया, सभी के नीचे 1 आ गया। अब इन सब का क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जो गुणनफल आएगा वही हमारा क्या होगा, लासा होगा भाग विधि से। तो लासा क्या आ जाएगा, लासा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, कितना हो गया 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24, 24 पंचे, देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक 24 पंचे 120, 120 पंचे कितना होगा, 120 पंचे 600 हो जाएगा, और 600 पंचे कितना हो जाएगा 3000। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया लासा भाग विधि से। ये था आपका गुणनखंड विधि से, ये है क्या भाग विधि से। अब तीसरा सॉल्यूशन देखते हैं। तीसरे सॉल्यूशन में आपका सवाल जो है, तीसरा सवाल थोड़ा ऊपर देख लेंगे तो चौथा सवाल भी हमारा इसी में लग जाएगा, नहीं लगेगा तो इधर लगा देंगे। 101, 109, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, जो मैंने पहले लिखा था होमवर्क दिया था तो 109 की जगह गलती से 101 लिख दिया, आपका 901 लिख दिया था, ये आपका 909 होगा। ठीक है, और फिर 1111, इसका हमें मासा ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से, तो इसका भी वही करना है, फैक्टर बनाना है। बनाइए, 101 का अगर आप गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 का, इसमें ये अभाज्य, चूंकि ये अभाज्य संख्या है इसलिए 1 इसका केवल क्या बनेगा, गुणनखंड बनेगा। तो 1 से गुणा करेंगे 101 में, फिर 909 में 9 में अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से भाग हो जाता है, तो क्या होगा 3 से भाग करोगे तो 3 त्रिका 9, 0 3 त्रिका 9, 303 आएगा, फिर वो 3 से डिवाइड होगा तो फिर आ जाएगा 101, इस तरीके से। ठीक है, 3 त्रिका 9 और 9 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 909 आ जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फिर देखिए आपका है 1111 को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भाग करेंगे किससे, ये आपका भाग होगा 11 से भाग हो जाएगा। तो जब 11 से भाग इसमें करोगे तो 11 एकम 11 क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 0 लगाओगे, फिर एक आपने उतारा था, फिर 1 मिल जाएगा तो 11 एकम 11 से भाग करोगे तो ये कितने बार जाएगा, 101 बार जाएगा। अब जो मासा होता है, जो मतलब सभी में जो पद आपका सभी में मिलता है वही क्या होता है, अभीष्ट मासा। तो अभीष्ट मासा क्या हो जाएगा, मासा बराबर, देखिए 101 इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, और कोई अंक मिल नहीं रहा है, तो आपका 101 क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। ओके साथियों, अगला सवाल है हमारा होमवर्क में, अगला सवाल है चौथा, लास्ट नंबर 625, 3125 और फिर है 15625। इसका हमें मासा ज्ञात करना है भाग विधि से। भाग विधि से मासा, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं सबसे बड़ी संख्या में, तो 625 का भाग करेंगे 15625 में। ठीक है, तो 2 बार जाएगा यहाँ, तो हो जाएगा 1250। आप इसको माइनस करोगे तो 2, और यहाँ बचेगा 1, और यहाँ हो जाएगा आपका 3, और 5 उतर जाएगा, अब की बार जाएगा 5 से। 625 में 5 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3125। इसको आप माइनस करोगे तो ये कट जाएंगे सब के सब। अब क्या करना है कि जो संख्या हमारे पास बची है उसमें आप 625 से डिवाइड करोगे। तो 625 से डिवाइड करोगे आप तो क्या हो जाएगा, 625
और डिवाइड करना है बचा क्या हमारे पास है 3125। तो आप क्या करोगे 5 बार, अभी देखिए ऊपर हम 5 बार लेके गए थे तो यहाँ भी 5 बार जाएगा और हो जाएगा 3125। माइनस करोगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। तो क्या हुआ, जिस संख्या से सभी संख्याओं में भाग हो जाए वही क्या होती है, मासा होती है। बड़ी से बड़ी संख्या वह जो सबको भाजित कर दे वही मासा होती है। तो मासा हो गई हमारी 650। ये आपका हुआ राइट आंसर। ठीक है, अगला टॉपिक जो हमारा इसके बाद तुरंत आता है वो क्या आएगा, व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण करेंगे। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगले क्लास में। ठीक है, अगले दिन पढ़ेंगे। आप इसके और भी एग्जाम्पल लेकर के आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप ले लीजिए 100 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 300 ले लीजिए। ठीक है, आप 110 ले लीजिए, 220 ले लीजिए, 330 ले लीजिए। ठीक है, आप कोई भी नंबर अपने मन से ले सकते हैं। ठीक है, और उसको हल करिए भाग विधि से, गुणनखंड विधि से। जितना आप लगाओगे उतना आपका प्रैक्टिस होगा और प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगा आपको। ठीक है साथियों, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही आप इसमें माहिर हो जाएंगे। गणित कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, जब आपको समझ में आने लगेगा तो इसमें इंटरेस्ट भी बहुत है। ठीक है, आप वीडियो अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। ओके, थैंक यू बच्चों, कल फिर मिलेंगे।